जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चंस को बनाने में आसानी हो। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी कौन सी है? दोस्तों भारत में विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है कौन है दोस्तों? कोलकाता। कौन है? कोलकाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लावड़ी किस राज्य का लोक संगीत या लोक नृत्य है? दोस्तों लोक नृत्य है लावड़ी कहाँ का दोस्तों? महाराष्ट्र का। किस राज्य का? महाराष्ट्र का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केरल की नाव दौड़ किस त्योहार की विशेषता है? दोस्तों केरल की नाव दौड़ विशेषता है ओणम की। किसकी दोस्तों? ओणम की विशेषता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? दोस्तों वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी राष्ट्रीय गान वंदे मातरम के रचयिता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था स्थित है नई दिल्ली। कहाँ दोस्तों? नई दिल्ली स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? दोस्तों सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद है दोस्तों? ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अनुर्वेद जो कि यजुर्वेद का एक उपवेद है, इसका संबंध किससे है? दोस्तों अनुर्वेद का संबंध है किससे दोस्तों? युद्ध के कौशल से। किससे? युद्ध के कौशल से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके बारे में जानकारी देता है? दोस्तों अर्थशास्त्र जो कि कौटिल्य का है दोस्तों, वह हमें जानकारी देता है मौर्य प्रशासन का। किसका? मौर्य प्रशासन का या मौर्य कालीन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था? दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। किस धर्म को? जैन धर्म को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करते हैं? दोस्तों भारत के भौगोलिक मानचित्र को तैयार करते हैं भारतीय सर्वेक्षण। कौन तैयार करते हैं? भारतीय सर्वेक्षण, सर्वे ऑफ इंडिया तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया था? दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किया था किसने दोस्तों? सर सिरिल रेडक्लिफ ने। किसने? सर सिरिल रेडक्लिफ ने निर्धारण किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है? दोस्तों हमारा ब्रह्मांड पुराना है कितना दोस्तों? 13.7 बिलियन वर्ष। कितना? 13.7 बिलियन वर्ष पुराना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? दोस्तों सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह। कौन सा ग्रह दोस्तों? शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा सुंदरता की देवी के रूप में करते थे? दोस्तों सुंदरता की देवी के रूप में करते थे शुक्र ग्रह की पूजा। किसकी दोस्तों? शुक्र ग्रह की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ पोल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोस्तों साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था रोवाल्ड एम्बर्डेसेन। कौन था दोस्तों? रोवाल्ड एम्बर्डेसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाला प्रथम एशियाई देश कौन सा है? कौन सा देश है दोस्तों? भारत। कौन है दोस्तों? भारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को क्या कहा जाता है? दोस्तों ब्राजील में बड़े कॉफी बागानों को कहा जाता है फेजेंडा। क्या कहा जाता है दोस्तों? फेजेंडा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से जरूर देखिएगा। इनमें से कौन सा एक बागानी फसल है? दोस्तों बागानी फसल कौन सा है दोस्तों? चाय। कौन सा? चाय है एक बागानी फसल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन होता है ईरान में। किस देश में दोस्तों? ईरान में सबसे ज्यादा केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान ने देश की शासन प्रणाली के रूप में किस व्यवस्था को अपनाया है? किस व्यवस्था को अपनाया है दोस्तों? संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के कितने सदन होते हैं? दोस्तों संसद के 2 सदन होते हैं। कितने? 2 सदन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? दोस्तों प्रतिनिधि सभा कहा जाता है लोकसभा को। किसको? लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद का लोकप्रिय सदन किसे कहा जाता है? दोस्तों संसद का लोकप्रिय सदन कहा जाता है लोकसभा को। किसको? लोकसभा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? दोस्तों संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में। किसमें? संसद के किसी एक सदन में संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम कब आया? दोस्तों भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम आया था 1951 में। कब आया था दोस्तों? 1951 में आया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है और इसे 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लगाया गया था? किस संशोधन को दोस्तों? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। करों की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उपयोग के लिए उपलब्ध आय। क्या कहा जाता है? उपयोग के लिए उपलब्ध आय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? दोस्तों जीएसटी लागू करने वाला पहला देश था फ्रांस। कौन सा देश था दोस्तों? फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी को लागू किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? दोस्तों जीएसटी परिषद की अध्यक्षता करते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री। कौन करते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैलेया समिति का संबंध किससे है? दोस्तों चैलेया समिति का संबंध है किससे दोस्तों? कर सुधार से। किसे? कर सुधार से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का सुधार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला कहाँ पर है? दोस्तों राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला स्थित है पुणे में। कहाँ? पुणे में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। किसने? जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एटम बम यानी परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार किया था किसने? रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने। किसने? रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर यानी त्रुटि को क्या कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर प्रोग्राम में एक एरर यानी त्रुटि को कहा जाता है बग। क्या कहा जाता है दोस्तों? बग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एमएस वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? दोस्तों एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोग्रामिंग भाषा सी यानी सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया? दोस्तों सी लैंग्वेज को डेवलप किया था डेनिस रिची ने। किसने? डेनिस रिची ने डेवलप किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति कौन थी? दोस्तों उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति थी कौन थी? दोस्तों न्यायमूर्ति एम फतिमा बीबी। कौन? न्यायमूर्ति एम फतिमा बीबी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण करने का अधिकार किसके पास होता है? दोस्तों किसके पास होता है? दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी लीला सेठ। कौन थी दोस्तों? लीला सेठ थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा के बारे में उल्लेख किया गया है? दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेख किया गया है? दोस्तों अनुच्छेद 81 के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत कहां से लिया गया? दोस्तों भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? दोस्तों दोहरी नागरिकता का सिद्धांत को स्वीकार किया गया है अमेरिका में। किस देश में दोस्तों? अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दोहरी नागरिकता की विशेषता क्या है? दोस्तों दोहरी नागरिकता की विशेषता है संघीय सरकार। क्या विशेषता है? संघीय सरकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? दोस्तों भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। कैसे? भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? कौन सी सही है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। कौन सी विशेषता सही है? संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता विशेषता सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का बाह्यतम यानी सबसे बाहरी चट्टानी हिस्सा कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी का सबसे बाहरी चट्टानी हिस्सा है स्थल मंडल। क्या है दोस्तों? स्थल मंडल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी को सूर्य के पराबैंगनी किरणों से कौन सुरक्षित रखता है? दोस्तों पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखता है ओजोन परत। कौन सा परत दोस्तों? ओजोन परत सुरक्षित रखता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? दोस्तों कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है? दोस्तों ऊपरी मेंटल। कौन है? ऊपरी मेंटल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं? दोस्तों मंगल ग्रह के प्राकृतिक उपग्रह हैं 2। कितने दोस्तों? 2 है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि पृथ्वी के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है सूर्य। क्या है दोस्तों? सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? पूर्णिमा तिथि को पहला दिन मनाते हुए किस दिन चंद्रमा अदृश्य यानी अमावस्या हो जाता है? किस दिन हो जाता है दोस्तों? 15वें दिन। किस दिन? 15वें दिन अमावस्या यानी अदृश्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक महीना में कितनी बार आधा चंद्रमा दिखाई देता है? दोस्तों एक महीना में आधा चंद्रमा दिखाई देता है 2 बार। कितनी बार दोस्तों? 2 बार दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस जनजाति में रसोई घर जिसे ताल बंगाला कहते हैं पाया जाता है? किस जनजाति में पाया जाता है दोस्तों? भुंजिया जनजाति में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खासी और गारो जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? दोस्तों खासी और गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। कहाँ? मेघालय में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सर्वाधिक आधे यानी आदिम जनजाति इनमें से कौन सी है? दोस्तों भारत की सर्वाधिक आद्य जनजाति है जारवा। कौन सी जनजाति दोस्तों? जारवा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? दोस्तों सरहुल त्योहार को मनाया जाता है उराव जनजाति के द्वारा। किसके? उराव जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? दोस्तों सुंदरवन डेल्टा को बनाता है कौन सी नदी दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? दोस्तों गंगा का मैदान फैला हुआ है घाघरा और तीस्ता नदी के बीच। किस नदी के बीच? घाघरा और तीस्ता नदी के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? दोस्तों गंगा की सहायक नदी नहीं है इंद्रावती। कौन सी नदी दोस्तों? इंद्रावती नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महानंदा नदी किसकी एक सहायक नदी है? दोस्तों महानंदा नदी सहायक नदी है गंगा की। किसकी? गंगा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील कौन सी है? दोस्तों भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है वुलर झील। कौन सा झील दोस्तों? वुलर झील। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से कौन सा है? दोस्तों सर्वाधिक प्राचीन पुराण इनमें से है मत्स्य पुराण। कौन सा पुराण दोस्तों? मत्स्य पुराण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा उपवेद नहीं है? दोस्तों उपवेद नहीं है योगवेद। कौन दोस्तों? योगवेद उपवेद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? दोस्तों अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख। कौन सा शिलालेख दोस्तों? 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है? कौन सा शिलालेख दोस्तों? 13वां शिलालेख में कलिंग के विजय का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? दोस्तों कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों? शहबाजगढ़ी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? कौन सा गवर्नर जनरल दोस्तों? इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल थे? कौन अंतिम गवर्नर जनरल थे बंगाल का दोस्तों? लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कौन? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 1872 ईस्वी में भारत के वायसराय लॉर्ड मियो की हत्या कहाँ की गई थी? दोस्तों लॉर्ड मियो की हत्या की गई थी कहाँ पे दोस्तों? अंडमान और निकोबार द्वीप
समूह पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? दोस्तों मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। कहाँ हुआ था दोस्तों? केरल में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पागलपंथी विद्रोह किसका विद्रोह था? दोस्तों पागलपंथी विद्रोह था किसका दोस्तों? गारों का। किसका? गारों का था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1855 से 1856 में भारत में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था सिद्धू और कान्हू के द्वारा। किसके द्वारा? सिद्धू और कान्हू के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नील आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों नील आयोग के अध्यक्ष थे WS सटकर। कौन थे दोस्तों? WS सटकर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुरु नानक देव यानी सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों सिख धर्म के प्रवर्तक का जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तलवंडी में, ननकाना साहिब। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको अमृतसर में स्थित हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे यानी स्वर्ण मंदिर के सुनहरे सिकरण के लिए जाना जाता है? किसे जाना जाता है दोस्तों? रणजीत सिंह को। किसको? रणजीत सिंह को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही से दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों। वहाँ से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।